क्या आप जानते हैं क्यों हुआ महादेव और भगवान विष्णु का युद्ध? छिड़ गया था। तो सतयुग का समय था जब संपूर्ण त्रिलोक है की ज्वाला में तप रहा था। हिरण्यकश्यपु का अंत हो चुका था, किंतु भगवान नरसिंह का उग्र रूप शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धरती के प्रत्येक कोने में कंपन हो रहा था। असुरों की सेना अपने सम्राट के विनाश को देख पाताल की ओर भाग रही थी। उनके हृदयों में भय इस कदर समा चुका था कि स्वयं मृत्यु भी उस समय नरसिंह की तुलना में करुणामयी प्रतीत हो रही थी। आकाश में गरजती हुई गर्जना और भूमि पर पड़ते हुए नरसिंह के कदम मानो संपूर्ण सृष्टि का अंतिम शंखनाद हो। उनकी रक्त में जटाव और अग्नि ज्वलित नेत्र देखकर स्वयं देवगण भी कांप उठे। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और पवन देव अन्य देवता एकत्र होकर विचलित हो उठे। इंद्रदेव बोले, हे देवगण, आज हम वह देख रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। पालन करता हरि स्वयं संहारक बन उठे हैं। यदि यह प्रलय यूं ही चलती रही तो ब्रह्मांड की धारा ही समाप्त हो जाएगी। सूर्यदेव गंभीर स्वर में बोले, निश्चित ही यह लीला अद्वितीय है, परंतु अब समय नहीं रहा। अब हम सब पृथ्वी पर उतरकर स्वयं भगवान नरसिंह से प्रार्थना करेंगे कि वे इस संहार को रोक दें। जब देवगण धरती पर पहुंचे तो जो दृश्य देखा वह हृदय को झकझोर कर देने वाला था। नरसिंह के नखूनों से निकली अग्नि ज्वाला पर्वतों को भस्म कर रही थी। उनकी गर्जना से समुद्र की लहरें आकाश को छू रही थी। देवगण हाथ जोड़कर बोले, जय जगन्नाथ, हे पालन करता, आप तो करुणा के सागर हैं। कृपया अपने इस उग्र रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आ जाए। आपका यह रौद्र रूप सृष्टि की मर्यादा से परे है। किंतु नरसिंह प्रचंड स्वर में गरजे, मूर्खों, मुझे शांति सिखाने चले हो। मैं नरसिंह हूँ, अजय, अकल्पनीय और असीम। अब तक मैंने असुरों का अंत किया है, किंतु यदि तुम मेरे मार्ग में आए तो देवता होकर भी तुम सब भस्म हो जाओगे। इतना कहते ही उन्होंने इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। पवन देव आहत होकर गिर पड़े। अग्निदेव का तेज मंद हो गया। समस्त देवगण विवश होकर अदृश्य हो गए, पृथ्वी छोड़ने पर बाध्य हुए। इसी बीच भक्त प्रहलाद एक गुफा में ध्यानस्थ होकर अपने प्रभु का स्मरण कर रहे थे। आंखों से अश्रु बहते हुए, हे प्रभु, यह रूप आपकी छवि नहीं है, आप तो दयामूर्ति है, शरणागत वत्सल है, कृपया कर शांत हो जाइए। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उनकी वाणी गुफा में गूंज उठी, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति महान है। केवल गुफा में ध्यान पर्याप्त नहीं, यदि नरसिंह को शांति देनी है तो तुम्हें स्वयं उनके सम्मुख जाकर स्तुति करनी होगी। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ही उनका क्रोध शांत कर सकती है। प्रहलाद ने ब्रह्मदेव को नमन किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, वे अपने प्रभु को शांति दिलाकर रहेंगे। उधर देवगण वैकुंठ पहुँचे और माता लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे जगत जननी, आप ही श्री हरि के हृदय की करुणा है। यदि आप उनके सम्मुख जाए तो नरसिंह रूप शांत हो सकता है। माता लक्ष्मी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, देवगणों, मैं भी अपने स्वामी के इस रुग्ण रूप से विचलित हूँ। हाँ, यदि कोई उन्हें रोक सकता है तो वह प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद की भक्ति या स्वयं महादेव का रौद्र रूप इस समय प्रभु को रोक सकता है। देवगण तुरंत कैलाश पहुँचे। ध्यान अवस्था में महादेव के सम्मुख वे विलाप करने लगे, हे नीलकंठ, हे महादेव, अब केवल आप ही इस प्रलय को रोक सकते हैं। आपकी उग्रता ही नरसिंह की उग्रता को संतुलित कर सकती है। महादेव ने नेत्र खोले। उनका स्वर वज्रनाद सा गूंजा, यदि उग्रता को रोकना है तो उग्रता से ही रोका जाएगा। मैं सरब रूप धारण कर नरसिंह का सामना करूंगा। क्षण भर में आकाश में सरब अवतार प्रकट हुआ। आधा सिंह, आधा पक्षी, विकराल और अद्भुत त्रिलोक थर्रा उठा। नरसिंह गरजे, तो आज स्वयं रुद्र मुझे रोकने आए हैं। स्मरण रहे, जब तक अंतिम असुर जीवित है मेरा संहार नहीं रुकेगा। सरब स्वर में बोले, नरसिंह, संहार वहीं तक उचित है जहाँ तक धर्म रक्षा हो, अत्यधिक विनाश अधर्म है। स्मरण रखो, पालन और संहार दोनों संतुलन के लिए है, न कि अंत के लिए। फिर आरंभ हुआ महायुद्ध। नरसिंह के प्रहारों से पर्वत चूर हो गए। सरब के पंखों की आंधी से सागर मतने लगे। त्रिलोक में गर्जना गूंज उठी। उसी समय भक्त प्रहलाद वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पुकारा, हे प्रभु, आप ही शत्रु है, आप ही मित्र है, आप ही संहार है और आप ही पालनहार है, आप ही सृष्टि के स्वामी हैं, आपके चरणों में ही शांति है।
उनकी वाणी सुनते ही नरसिंह की अग्नि मंद पड़ गई। सरब का प्रकोप शांत हुआ, आकाश निर्मल हो उठा। नरसिंह धीरे धीरे अपने विष्णु स्वरूप में लौट आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स प्रहलाद, आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। वर मांगो। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, बस यही दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति कभी छीन न हो, कभी कम न हो। फिर देवता प्रकट हुए, वातावरण में शांति और दिव्यता छा गई। सिद्ध हो गया कि नारायण और महादेव में कोई भेद नहीं। संहार और पालन एक ही शक्ति के दो रूप हैं। सबसे बड़ा सत्य भक्ति ही वह अग्नि है जो क्रोध को शीतल कर सकती है। वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।